Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss magnet and earth magnetism. यहाँ पर मैग्नेट क्या है, अर्थ मैग्नेटिक क्या है, तो ये सब हम पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। यहाँ पर सिंपली हम जो ज़रूरत है CBSE के हिसाब से जो डेरिवेशन है वो टोटल के टोटल डेरिवेशन जो हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैट से मैच करता है। फिर भी बच्चे यहाँ पर बुक वाले भी ठीक से नहीं लिखे रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जबकि एक आता है तो दूसरा आ जाना चाहिए। उसी आधार पर यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट हमारे पास जैसे लिखते हैं a substance which has attractive property, a substance which has attractive property as well as directive property is called a मैग्नेट। सिंपल, सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है तो सिंपली आप कह सकते हो ए सब्सटेंस व्हिच हैज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मैग्नेट। सेकंड में इसी का देख लो, सेकंड पॉइंट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी when a magnet is placed close to iron, nickel, cobalt, etc. When a magnet is placed close to iron, nickel, cobalt, it attracts them, ये उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। When a magnet is placed close to iron, nickel, cobalt, it attracts. This phenomenon, this property of magnet is called attractive property। ये हमारा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ये खासियत शुरू में मैग्नेट जो लिखा गया देखा गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जरा चलो बेटा तो इंटरेस्ट बनेंगे। रियल में आज के डेट में हम लोग चप्पल पहनते हैं, कहीं चलते हैं, कंकड़ पत्थर नहीं चुभे पाँव में। उस समय में चप्पल स्लीपर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोग पाँव में लोहा बांध लिए या कुछ बांध लिए। इस तरह से एक पहाड़ी एरिया में गैरेरिया कहते हैं शेफर्ड, जो आपको भेड़ वगैरह चराने गए थे, तो पाँव में उसने थोड़ा सा बांध लिया जो पत्थर कम चुभेगा, लोहा का एक पत्ती। लेकिन जब उस पहाड़ पर से अचानक लुढ़का गिरा, अब उसका पाँव उसमें चिपक गया, कितना भी ताकत लगाया तो पाँव निकाल नहीं पाया। पाँव खोल लिया उसने लोहे की स्लिप को, तो बस तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो भगवान की देवता की है, यहाँ भगवान के वास थे पहाड़ों के ऊपर, आप वहाँ चले गए इसलिए भगवान नाराज़ हो गए। तो पूरे एरिया के लोग अंधविश्वास कहते हैं वहाँ गए, और उस समय क्राइस्ट की चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म का बड़ा कट्टरपंथी था। तो इस आधार पर लोगों ने सीखा। लेकिन जब साइंटिस्ट कोई नया डिस्कवरी होता है तो क्यों हुआ, कहाँ से आया, ये सब जब ढूंढा गया तो देखा गया कि भाई वो जो पहाड़ था उसमें माइंस Fe3O4 एक्सेस था। अब वो Fe3O4 वहाँ से टुकड़ा लाया तो घर पर भी अटैच कर रहा है। इस तब जाकर उन्होंने कहा कि देखो ये कोई भगवान की लीला नहीं है, ये रियल में इस पत्थर में लोहे के इस टुकड़े में ये लोहा का मटेरियल्स है, इसमें Fe3O4 है।
और इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ये किसी भी लोहा निकल कोबाल्ट को कहीं भी ले जाओ, तब जाके लोगों को पता चला, तब उसका नाम रखा गया मैग्नेट। अब इसका एक डायग्राम हम बना देते हैं। मान लो ये एक मैग्नेट है, हम सिंपली अभी लिखते हैं, बाद में दिखाएंगे NS। अब इसके चारों तरफ यदि डस्ट पार्टिकल, आयरन डस्ट रख देते हो तो देखा गया ये सबको अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी तरह से इधर से ये अट्रैक्ट कर लिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, आगे चल के हम बताएंगे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? एंड पॉइंट पर सबसे ज़्यादा। ये आज हम बता रहे हैं मैग्नेट की शुरुआत, मैग्नेट का जन्म कहाँ से हुआ, वहाँ से शुरू किया। और जो डेफिनेशन जहाँ बताते हैं तो इस तरह से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी को बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, किनारे में ज़्यादा है। दिस इज नोन एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। थर्ड में देख लो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी वाज डिस्कवर्ड बाय चाइनीज। चाइना के लोगों ने इसे पता लगाया था। ये भी एक पत्थर में लटका दिया तो देखा जी एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ जाता है, तो पत्थर का नाम दिया गया लोड स्टोन, LODE, लोड स्टोन मीन्स जिसका मीनिंग होता है दिशा बताने वाला, डायरेक्शन बताने वाला स्टोन। और उसके सारे वो रिवर्स में या ओशन में या सी में चले जाते थे, तो उनको पता चल गया। तो इससे पता चल जाता था जब हम जहाँ हैं, अभी मान लो हमारा पोजीशन ये है, चारों तरफ घुमा दिए, अब हम रिवर ओशन में चले गए, यहाँ हो गया, तो हम इधर जानते हैं तो इधर धीरे धीरे खिसक रहा है, तो मेरे इस तरह से हम बोट को इस डायरेक्शन में ले चलेंगे अपने जगह पर पहुँचने के लिए। तो रात के अंधेरे में भी तब सफ़र करना आसान हुआ। लेकिन जब तक इसकी पता नहीं था, ये चाइनीज़ की डिस्कवरी है। तो देख लो, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, is freely suspended। अब कई बार बच्चे का तो सर पेपर की गारंटी नहीं है, लेकिन नॉलेज लगा तभी तो आगे डेरिवेशन समझोगे। व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट्स one end goes towards the north and other end goes towards the south direction। साउथ डायरेक्शन। इसके बाद one end which goes towards the north direction is called नॉर्थ पोल। शॉर्ट में इसी को लिखते हैं NPOLE। and the end which goes towards the south is called साउथ पोल या शॉर्ट में इसी को हम S और पोल लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख लो, एक हमने ये ले लिए हैं। अब आपके डायरेक्शन हम आपको बता चुके हैं। मैग्नेटिक डायरेक्शन हमने क्या कहा था, ज्योग्राफिकल में तो ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, लेकिन मैग्नेट में इस साइड नॉर्थ, इस साइड साउथ लेते हैं। मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ है। आगे बात समझ में। अब ये नॉर्थ साउथ है, इसी को एक धागे से हमने लटका दिए। लटकाने पर एक सिरा नॉर्थ की तरफ गया, एक सिरा साउथ की तरफ गया। ये यहाँ से ये लटका दिए। जो सिरा नॉर्थ की तरफ गया है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो सिरा साउथ की तरफ गया है जो एंड, उसको हम साउथ पोल कहते हैं।
तो अब आपके समझ में आ गया, जिस किसी भी सब्सटेंस में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो, मीन्स वो अट्रैक्ट करे आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को, और साथ साथ जिसमें डायरेक्शन भी प्रॉपर्टी हो, जब उसको लटकाया जाए तो उसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ जाए, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेट। अब ऊपर में हमने टॉपिक डिफाइन किया तो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब आप क्या आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। फोर्थ, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेट इज। अब ये फार्मूला जो हम लिखे मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट लिखना सही नहीं रहेगा, टाइट और हमने लिख दिया which has attractive and directive property is, that is मैग्नेट। अब आपके समझ में आ गया एक केमिकल फार्मूला मैग्नेटाइट और which are डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये दिस दैट इज अ मैग्नेट के इज Fe3O4। रियल में ऐसा कोई कंपाउंड है हमारे पास? नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। इसका कंपोजिशन देख लो, Fe2O3 और FeO, इसका ये मिक्सचर है। इसी को कंबाइन करके हम Fe3O4 लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ। अब इसका देख लो, मैग्नेट के अलग अलग जैसे साइज लिखते हैं, तो अब इसी में आपका नया टॉपिक जो हम पोल वगैरह शुरू करेंगे, मैग्नेट का साइज देखो। अब आपके फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ, काइंड्स ऑफ मैग्नेट के प्रकार। कितने प्रकार के मैग्नेट हमारे पास होते हैं? तो सबसे पहला हमने लिखा नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट की देखो, इस समय ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन इंट्रोडक्टरी सबका आना चाहिए। नेचुरल मैग्नेट, तो अब आपको समझ में आ गया, नेचुरल जो नेचर में मिल जाते हैं दैट इज नेचुरल मैग्नेट होते हैं। और मैग्नेट दैट इज मैग्नेटाइट और इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। मैग्नेट को या मैग्नेटाइट और इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में हमें मिल जाते हैं आराम से। अब इसका दूसरा पॉइंट में हम लिख देते हैं, नेचुरल मैग्नेट की खासियत, स्ट्रेंथ इसका कितना होगा देख लो। सबसे पहला इरेगुलर शेप, इसका शेप इरेगुलर होगा। जब हम पत्थर की तरह निकालेंगे कहीं से, किसी भी शेप का हो सकता है। थर्ड, नेचुरल की और क्या है, वीक इन स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। बेटा इधर लिख रहे सारे, बेटा मिटा दूँ इधर। अब आपके सेकंड में हमने लिखते हैं यहाँ पर, फिफ्थ के सेकंड में, बी आर्टिफिशियल मैग्नेट दैट इज, या सिंपली लिख देता हूँ, दैट इज मैन मेड मैग्नेट हो गया ये आर्टिफिशियल में। इसके भी
स्ट्रेंथ में देख लो, अब मैग्नेट लिख ही देता हूँ। अब मैग्नेट मेड बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वाला पॉइंट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसका शेप क्या होगा, कैसा होगा? इट हैज़ डिजायर्ड शेप। हमें जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया डिजायर्ड शेप। स्ट्रेंथ कितना होगा? स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ भी हम जितना चाहते हैं उतना। जैसे बड़े बड़े लोहे के टुकड़े हैं और हमें उठा के ले जाना है, तो क्रेन से हम उठाते हैं, तो क्रेन में तो जंजीर ये सब बांधने पड़ेंगे, वो टूट भी सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो जनरली यदि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो क्रेन उसके ऊपर रखेगा, मैग्नेट चालू करेगा, अट्रैक्ट हो गया, उठा के वहाँ रखा, करंट स्टॉप कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है उसको बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये अलग अलग टाइप्स इसके भी होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और देख लो बार मैग्नेट का देख लो, ऐसे भी डिजाइन होते हैं, ऐसे भी डिजाइन होगा। एन और एस हमने इधर लगा दिया। बार मैग्नेट का दूसरा क्या डिजाइन हो सकता है? इसको इस डिज़ाइन का भी होगा। मान लो इधर एन है, इधर एस है। अब आपके लैब में बेटा यूज करते हो तो मैग्नेट जो यूज करते हैं तो वहाँ एन एस लिखा हुआ रहता भी है इन्हीं शुरुआत में, लेकिन यूज करते करते वो हट गया, तो हम कैसे पता करेंगे एन कहाँ है एस कहाँ है? तो उसका सबसे पहली बात है, जहाँ एन होगा उस साइड में रेड कलर का सिंबल लगा रहता है, तो जिस साइड रेड रहेगा समझ जाना इस साइड ये एन पोल है। इसके बाद और भी मैग्नेट बोलो, जैसे मैग्नेटिक कंपास हो गया। इसका हम दिखा देते हैं, इस तरह के डिज़ाइन पर होते हैं मैग्नेटिक कंपास। ये हमारा हो गया, इसके एन इधर हो गए, एस इधर हो गए। आगे बात समझ में? ये अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स है। हॉर्सशू मैग्नेट। बेटा टमटम गाड़ी है, घोड़े गाड़ी देख, घोड़े को देखे हो? जूता पहनता है घोड़ा, जैसे हम जूता पहनते हैं घोड़ा भी जूता पहनता है। उसके नीचे कुछ लगाया होता है। हाँ, उसी को कहते हैं जूता, उसका शूज जिसको कहते हो। अब वो जो चलेंगे इस पत्थर वाले जगह पर, रोड पर, तो उनके पाँव बार बार चलेगा, कहीं पत्थर मिला कुछ मिला तो पाँव घिस जाते हैं। अब वो वुडन जैसे मटेरियल का है, वो जो घिस जाएगा फिर उसको दर्द होगा, फिर वो चलेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे नाखून हमारा ये जो डेड पोर्शन है, काटने से दर्द नहीं करता है, तो ऐसे ही उसके पाँव के नीचे का जो खूर है, हुफ, उसके डिज़ाइन में हमने लोहा करते हैं, उसमें कील से ठोक देते हैं। तो कील का साइज उतना ही बड़ा रहता है जितने, जैसे ये पोर्शन डेड पोर्शन है यहीं तक रहते हैं। हाँ नहीं, अरे छीला तो उनके जाते हैं जिनके पाँव ऊपर नीचे हैं, सेट नहीं होगा, छीलते नहीं है उसके। हाँ, जिस पोर्शन में डेड है उतना बड़ा कील ही देते हैं। अब वो इसलिए उसका डिज़ाइन डिज़ाइन ये हो गया, आपके ये हो गया। इसी में देख लो, यहाँ एन हो गया, यहाँ एस, ये हॉर्सशू मैग्नेट हो गए। दूसरा हमारे पास और क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे आपने इस तरह से ले लिया आयरन की, इस तरह से, अब यहाँ से करंट आपने इस तरह से फ्लो कर दिया, ये हो गए। इस तरह से देख लो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, एक साइड पर एन एक साइड पर एस बन जाएगा। यहाँ देखो बेटा, ये करंट की डायरेक्शन दे दिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए। और भी मैग्नेट होते हैं, अब आप देखते हो कभी कभी मैग्नेट इस डिजाइन का भी होता है, ये भी होते हैं डंबल। शेप मैग्नेट, ये अलग अलग मैग्नेट के हमने तरीके दिखा दिए। आगे बात समझ में? तो बेटा ये बेसिक्स है मैग्नेट के। अब इसी के आधार पर अब हम देखो, नोट कर लिए? सॉरी यहाँ उधर से नहीं मिला। अच्छा, अब इसमें इतना हम बता दिए हैं, तो कुछ आप अपना ब्रेन चलाओ। मैग्नेटिज्म क्या होता है? प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच मैग्नेट अट्रैक्ट। सर वो प्रॉपर्टी होगी ना मैग्नेटिज्म को? हाँ हाँ बताओ। Sir, the property due to which magnet has the ability to attract. हाँ हाँ, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब आपके इसी में अब यहाँ पर मैग्नेटिज्म हम लिखते हैं, मैग्नेटिज्म लिख देते हैं, सिंपल एक लाइन इसका याद करा। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ड्यू टू which it attracts small bits of iron, nickel etc. is called magnetism। यहाँ तक आपके समझ में आ गए? आगे बात समझ में? अब हम सारे के अलग अलग टॉपिक्स लिखेंगे। ये सारे के सारे कहलाते हैं बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म कहलाते हैं। तो हेडलाइन डालना चाहो तो बेसिक्स लिख दो, यानी तो ऐसे ही ये हम चालू किए। अब यहाँ हम लिख ही देते हैं बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी के बेसिक्स में क्या क्या हमारे पास आ जाते हैं। पहला, और भी कई ऊपर पढ़ चुके हो, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे। ये बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म दिखा दिए, तो इसमें हम ये एक हेडलाइन बना दिए, इसके भीतर हम सारे वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा पोल। यहाँ पर पोल के बारे में जैसे पढ़ोगे तो हम आराम से बताते हैं। पोल में देख लो, द पॉइंट close to the end of a magnet where attraction लिखते हैं, attractive property is maximum the point close to the end of a magnet where attractive property is maximum is called the pole of a magnet। देखो बेटा, रियल में टीचर आपके स्कूल में या कहीं भी इतना पेन नहीं लेते हैं, वो ये सब नहीं बताते हैं।
डायरेक्ट जो टॉपिक्स पेपर माना है वो बीच से उठा देते हैं। बच्चे जो नहीं समझते हैं उसका कारण, आप थर्ड फ्लोर पर आए हो पढ़ने के लिए तो पहले ग्राउंड आए, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, एक ही बार जो हम बीच से थर्ड पर ले आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से बच्चे की इसमें गलती नहीं है, रियल में टीचर पेन नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, बच्चे की गलती क्या है, टीचर डांट नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल उल्टा रिएक्शन हो जाता है, गार्जियन नाराज़ हो जाते हैं, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें सीखना चाहिए। अब यहाँ पर हमने दिखा दिए सेकंड पॉइंट, द पोल के बारे में हम लिख रहे हैं, द पॉइंट क्लोज टू एंड। तो मान लो आपके सेकंड, यहाँ पर देख लो, ये मैग्नेट है, बार बार हम इसी मैग्नेट को यूज करेंगे। इसके क्लोज यहाँ पर पूरी किनारे में कहोगे, पूरी किनारे में नहीं होता है, ये यहाँ होते हैं। दिस इज एन पोल एंड दिस इज एस पोल। यहाँ पर अट्रैक्शन की पावर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पोल। द पॉइंट क्लोज टू द एंड ऑफ ए मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, या वेयर अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम, प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम, इज कॉल्ड पोल। तो इस आधार पर अब आपने क्या सीखा, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट में कितने पोल्स हो गए, टू पोल्स, दैट इज दीज आर एन पोल, दीज आर ए नॉर्थ पोल, या इसको हम एन पोल कहते हैं, और दूसरा हमारे पास हो गया साउथ पोल, जिसको हम यहाँ पर एस पोल लिख देते हैं। एस पोल लिखते हैं। आ गया समझ में। अब हमने फिजिक्स में बार बार आपको शुरू से भी समझाते आए हैं कि बेटा जब भी हम मैग्नेट की करेंगे या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका मेजरमेंट भी तो चाहिए ना। पोल स्ट्रेंथ तो बता दिए, तो यहाँ पर आपके थर्ड पॉइंट में आ जाओ। द स्ट्रेंथ ऑफ attraction, the strength of attraction of a pole is denoted by M. The strength of attraction of a pole is denoted by M. M लेटर से हम दिखाते हैं, जहाँ भी M लिखेंगे तो समझ लेना ये पोल का स्ट्रेंथ है। जैसे चार्ज में आप Q1 Q2 चार्ज लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, M इसका स्ट्रेंथ हो गया। अब पोल स्ट्रेंथ जब हम समझ गए, इसको पोल स्ट्रेंथ को M से शो करते हैं, तो मेजर करेंगे तो किस यूनिट में करेंगे, यहाँ पर देख लो फोर्थ, द पोल स्ट्रेंथ इज measured in एम्पियर इंटू मीटर। लिखो अभी आप देखो, एम्पियर इंटू मीटर, शॉर्ट में हम इसको AM लिखते हैं। आ गया बात समझ में। अब इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो पोल के बारे में पूछा दीजिए, 4 पॉइंट हम डाल दिए। पोल के बाद देखो मैग्नेटिक एक्सिस। अब इसमें हमें सीखना पड़ता है मैग्नेटिक पहले देख लो, मैग्नेटिक लेंथ बताओ बेटा। सिंपली आप क्या जानते हो, लेंथ ऑफ ए मैग्नेट हम सिंपली बोल सकते हैं, काम चल जाएगा। करीब कुछ परसेंट गलतियाँ होगी। 7 से डिवाइड कर दो, 14% के मिस्टेक मिलेगा, लेकिन आप कह सकते हो
मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस, इसी में आप पाँचवा पॉइंट में लिख सकते हो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसमें हम लिख दिए। और इसमें द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। दो पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पर देख लो बेटा, ये मैग्नेट है हमारे पास, ये N है, ये S है, N और S, यहाँ से हमने डॉट डॉट करके मिला दिए हैं। दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अब पोल देख लो, यहाँ पर हमने डार्क कर दिए, यहाँ पर हमने डार्क कर दिए, ये N और S है हमारे पास। अब आप बताओ एक्चुअल साइज से इसका साइज छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो वो बाद में बताएंगे, पहले आप देख लो। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज generally denoted by 2L से शो करते हैं। आगे बात समझ में? अब 2L, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2A लिखते थे डायपोल के लिए, दो चार्ज हैं, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल है तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2A लिखते थे। हाँ, कुछ बुक वाले D लिख देते हैं, वो उनकी मर्जी है। हम जो यूज किए हैं 2A वहाँ यूज किए थे, तो यहाँ पर हम किसका यूज किए हैं? 2L की। ऐसा कहोगे क्यों? तो ऐसा करने से क्या हो गया, कई फेनोमेना, जैसे मैं फील्ड स्ट्रेंथ निकालो, ये निकालो, तो इस समय हमें सुविधा मिलता है, क्योंकि 2L को हम LL करके दो पार्ट कर देते हैं। डिनोटेड बाय 2L, यहाँ देख लो। थर्ड SI यूनिट, अब बता दो बेटा। SI यूनिट हो गया हमारा मीटर। फोर्थ, वेक्टर है या स्केलर? बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम S pole to N pole थ्रो मैग्नेट के भीतर, थ्रो मैग्नेट के भीतर से यदि हम लेते हैं, ये आपका, अब यहाँ पर मैग्नेट बना दिए हैं, देख लो। यहाँ पर ये S पोल है, यहाँ पर हमने N बना दिए, इनके बीच का ये हो गया 2L, ये हमारा वेक्टर्स है। क्योंकि आप मैग्नेट के जब हम निकालते हैं तो हम 2L डिस्टेंस में यूज कर लिए, और इसी के आधार पर हम आगे चल के क्या निकालते हैं? P = Q × 2A लिखते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसी के कारण ये वेक्टर्स में आ जाते हैं। अब एक क्वांटिटी ये भी हो गया आपका। फिफ्थ पॉइंट, अब आपके इसमें क्या लिखते हैं? द मैग्नेटिक लेंथ इज 6/7 पार्ट ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ मैग्नेट। एक्चुअल साइज ऑफ मैग्नेट का ये 6/7 पार्ट होता है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देख लो, अब छोटी छोटी और दो चार बातें हैं, ध्यान दो।
अब इसी के आधार पर मैग्नेटिक एक्सिस यहीं हम लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ता है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, उसी आधार पर इसका दे दो। अ लाइन पासिंग थ्रो poles of a magnet is called magnetic axis. A line passing through poles of a magnet is called magnetic axis. जैसे बेटा आपके ये मैग्नेट हमने बना दिया, यहाँ देखो ये N है और यहाँ पर देखो ये S है, यहाँ से हमने ये लाइन पास कर दिए, इधर भी ये लाइन पास कर दिए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस या हो गए। इसके बाद आपके आ जाते हैं ज़रूरत इक्वेटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर a line which is perpendicular bisector of a magnet is called इक्वेटोरियल लाइन, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। आगे बात समझ में? अब इसका इसी डायग्राम में दिखा दें या हम दूसरा डायग्राम बना देते हैं, समझो आराम से। ये हमारे पास N और ये S है, इन दोनों को हमने मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये खींच दिया, ये लाइन कहलाएगा हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या कहलाएंगे इसको हम? इक्वेटोरियल एक्सिस। अब आपके इसी में आ जाते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? अब आपके पास आ गए मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले इसको समझ लो। मान लो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक दीवार से हमने खड़ा कर दिया, पास कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा इस हिसाब से। एलएस पढ़ा होगा अपने बायो वाले बच्चे, तो एलएस के हिसाब से इसको हमने एक दीवार से ये प्लेन बना दिया, इसलिए इस प्लेन को कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस पासिंग थ्रू दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो अ प्लेन vertical plane passing through magnetic length is called magnetic meridian। इस तरह से आपके ये हमने मैग्नेट बना लिया और यहाँ पर ये हमारे पास N और इधर S है। अब यहाँ से हमने
एक प्लेन बना दिया। ये प्लेन, ये जो प्लेन है इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इन सारे टर्म के बीच में ज़रूरत पड़ते हैं, टीचर बोलते हैं, बच्चे को ऊपर से निकल जाता है। तो इसका मुख्य रीज़न यही है कि उसको बेस बताया नहीं गया। इसी आधार पर अब से एक बता सकते हो तो बताओ। जोग्राफिकल मेरिडियन, जोग्राफिकल मेरिडियन किसको कहते हैं? वर्टिकल प्लेन passing through geographical length, that is the distance between north and south pole of the earth is called geographical मेरिडियन। बेटा हमारे पास अर्थ है राउंड शेप में, नॉर्थ और साउथ पोल है, उनको मिलाने वाले लाइन से जब आप ऐसे पास करोगे वर्टिकल प्लेन, उनको मिलाने वाले लाइन से जब पास करते हो तो वो हमारा कहलाता है ज्योग्राफिकल। अब आपके ये तो एक्सिस था, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस के वर्टिकल, और इक्वेटोरियल को इक्वेटोरियल लाइन क्यों कहते हैं? तो आप अर्थ इस शेप में है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ हम मानते हैं, उसको बीच में इक्वेटर है जो 90 डिग्री पर काट रहा है। जैसे तरबूज को मान लो ऊपर खड़ा कर दो, बीच से कट कर दो 2 हाफ्स में, इसलिए वो लाइन पर उस पॉइंट पर हम निकालते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन। तो बेटा आज यहाँ तक बता दिए। अब यहाँ लिख दो बेसिक प्रॉपर्टीज कंटिन्यूज रहेगा ऑफ मैग्नेट की। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बताएंगे।